नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ है उसके बारे में लोग जानेंगे। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। आगम क्यों कहा जाता है? आगम जो है जैन साहित्य के जो प्राचीनतम भाग है उसे कहा जाता है आगम, और इसकी संख्या जो है 46 बताई जाती है। और जैन ग्रंथों में जो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु रचित, भद्रबाहु चरित, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्प सूत्र में वर्णन किया गया है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया। और अब हम लोग देखते हैं कुछ साहित्य। अष्टाध्यायी जो रचना है वो पाणिनि द्वारा लिखा गया था। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। इससे जो है व्याकरण के ज्ञान प्राप्त होते हैं। और दूसरा है मुद्रा राक्षस। इसके रचनाकार जो है विशाख दत्त है, और इससे जो है मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, उसके शासन के बारे में। तीसरा है महाभाष्य, जो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। इससे जो है पुष्यमित्र शुंग के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और ये जो महाभाष्य अष्टाध्यायी पर जो टीका है वो महाभाष्य है। अष्टाध्यायी जो है बहुत बड़े ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस पर जो है महाभाष्य ये जो छोटा सा टीका लिखा गया, जिसके लिखने वाले हैं वो है पतंजलि। कथा सरित सागर जो सोमदेव द्वारा लिखा गया, और ये मौर्य काल के, इससे जो है मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। पांचवा है बृहत कथा मंजरी, जो क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, और इससे भी क्या है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के इतिहास से हमें जानकारी मिलती है। और छठा है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कौटिल्य है या विष्णुगुप्त या चाणक्य है। इससे भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र, इसका जो विषय है वो है आपका राजनीति। सतवां है नीति सागर, जिसके रचनाकार जो है कमंदक है, और इससे जो है गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित जानकारी मिलती है। आठवां है मालविकाग्निमित्र, जिसके रचनाकार जो है कालिदास जी हैं, और इससे जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नाइन्थ है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक जी द्वारा लिखा गया है, और इससे गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णन किया गया है। और 10वां है हर्षचरित, जो वानभट्ट द्वारा रचना की गई है। और हर्षचरित के जो उपलब्धि है, हर्षवर्धन के जो उपलब्धि है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। रामचरित्र, ये संध्याकर नंदी रचनाकार है इसके, और एक बंगाल के पाल शासक रामपाल का जो जीवन कथा है उसका वर्णन किया गया है। हालांकि ये रामचरित्र मानस वो तुलसीदास जी आते हैं, लेकिन ये रामचरित्र है, इसलिए इसका है संध्याकर नंदी। 12 नंबर में है पृथ्वीराज रासो, जिसके जो रचयिता है चंद्रवरदाई जी, और पृथ्वीराज के जो है उपलब्धि, उनके जीवन के उपलब्धि है उसके बारे में वर्णन किया गया है। 13 नंबर में जो है राजतरंगिणी, जिसके जो रचनाकार है वो कलहन है, और इससे जो है कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। तो ये था प्रमुख रचना और उसके रचनाकार और उससे जुड़े विशेष तथ्य। तो ये था आपका साहित्य, प्रमुख साहित्य रचनाएं। और अगले अध्याय में हम लोग दूसरे कुछ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।